हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में। आज की जो रीडिंग है, हम मंथली रीडिंग करने वाले हैं। अप्रैल मंथ की 2023 आपके लिए कैसे होने वाली है। मैं यहाँ इस डेक से 3 कार्ड निकालूंगी। पर्सनल, प्रोफेशन और हेल्थ के लिए हम अलग अलग देखेंगे एंड साथ में हम उसको आगे चल के क्लैरिफाई करेंगे और फिर मैं एक एडवाइस आपके लिए पुल करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस, देखते हैं आपके लिए ये मंथ अप्रैल का जो आने वाला है वो कैसा रहेगा। पर्सनल, प्रोफेशन और एक हेल्थ के। ओके टॉरस, तो पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए आ रहा है जस्टिस का कार्ड, प्रोफेशन के लिए द चैरियट एंड हेल्थ के लिए द हैंगमैन आ रहा है। तो पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी तरह से अगर आपकी लीगल चीज़ें चल रही है तो उसमें हो सकता है आपको जस्टिस मिले। लीगल कुछ इश्यूज़ या मतलब अगर चल रहा है कोर्ट में या कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसके रिलेटेड, तो हो सकता है उसमें आपको जस्टिस मिले। पहली चीज़ मुझे ये मैसेज आ रही है, फर्दर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। सेकेंडली, प्रोफेशन में आपके लिए द चैरियट का कार्ड आया। तो चैरियट मुझे ये लगता है हो सकता है इस महीने अप्रैल के मंथ में हो सकता है आप मतलब बिल्कुल ऐसे एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप थकेंगे नहीं अपने काम से। मतलब हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद भी अगर आप कुछ और मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं अलग से, उसमें भी आप एक्टिव, मतलब आप द पॉइंट इज़ कि आप बहुत एक्टिव रहेंगे अपने प्रोफेशन लाइफ को लेकर। हेल्थ में आपके लिए द हैंगड आ रहा है। तो जिस तरह से मैं यहाँ एनर्जी देख रही हूँ जस्टिस का, अगर कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, द चैरियट में प्रोफेशन का आ रहा है जहाँ पे आप बिल्कुल बहुत एक्टिव हैं और सारी चीज़ें, तो हो सकता है द हैंगमैन की एनर्जी, तो हो सकता है आप दिमाग से मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेकर आप बहुत सोचेंगे एंड हो सकता है ऐसा आपकी लाइफ में सिचुएशन रहा हो जहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा था पर चीज़ें बहुत दिमाग में चल रही थी। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे अगर सिचुएशन ऐसी जो चल रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा हेडेक या वो सारी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं। बट फिज़िकली बहुत ज़्यादा कुछ मुझे मेजर नहीं लग रहा, बट स्टिल हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। ओके, 3 of Wands, 2 of Wands, 9 of Wands, Knight of Swords, 8 of Pentacles, the Sun, 5 of Wands, the Star, King of Cups। ओके टॉरस, तो पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ आया है 3 of Wands, 2 of Wands और 9 of Wands। सारी वॉन्ड की ही एनर्जी यहाँ पर आई है। तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बोला कि कुछ अगर आपका लीगल इश्यूज चल रहे हैं और जिस चीज़ को लेके आप काफ़ी वक्त से वेट कर रहे थे एंड उस चीज़ में आपने एक्शन लिया, पर हर वक्त ऐसा हो रहा था कि आप मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है बहुत टाइम से आप इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टाइम से आप इस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे थे और अब जाके आपकी लाइफ में उस चीज़ को लेके जस्टिस आया है। ये ब्लेसिंग है एक तरह से, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि उस चीज़ में आपके साथ जस्टिस हो रहा है।
सेकेंडली, अगर आपकी मैरिड लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस बन रही थी जहाँ पे अगर अभी तक ऐसा रहा है कि आप सामने वाले का वेट कर रहे थे बात करने का, या अगर ये वन साइडेड रिलेशन था, तो मुझे लगता है आपने अपने तरफ से हमेशा ही कोशिश की और सामने से आपको शायद वो इक्वल गिवन एंड टेक नहीं मिला था। तो आई थिंक उस सिचुएशन में आपके साथ जस्टिस होने वाला है। एंड ये भी मुझे लग रहा है कि जो लोग जो मैरिड हैं और जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे वन साइडेड वाली सिचुएशन नहीं है, तो अगर आपका डिवोर्स का या कोई सीन चल रहा था, तो उसमें मुझे लगता है चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अगर वीज़ा वगैरह का वेट कर रहे थे, या ट्रैवल करने का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे वीज़ा क्लियर होने का, तो हो सकता है वो भी आपका क्लियर हो जाए नेक्स्ट मंथ में। प्रोफेशन की तरफ मैं देखूँ तो यहाँ चैरियट के साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बोल रही थी कि मतलब आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा क्योंकि मुझे लग रहा है वर्कलोड बहुत हो सकता है आपका। आप मुझे ऐसा भी लग रहा है आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, क्योंकि जिस तरह से चैरियट का भी कार्ड आया, और जैसे मुझे लग रहा था कि अगर आप जॉब भी करें तो उसके बाद आप बिजनेस कर भी, मतलब दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो आपके फेवर में रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और ये मंथ प्रोफेशनल वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो हाँ, ये हो सकता है कि मतलब वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा काम है, तो कभी कभी एक अग्रेशन या कुछ अग्रेसिव टॉक्स हो सकते हैं आपके कलीग्स के साथ, या किसी हेड के साथ। ये चीज़ हो सकती है अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस में ही सिर्फ हैं, तो एक काम को लेके या एक मतलब चीज़ों को लेके थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बहुत मेजर लेवल पे मैं नहीं बोलूँगी ये चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। एंड सेकेंडली, आपके लिए आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अगर हो सकता है इस मंथ में आपको किसी तरह का, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी हाई या इंक्रीमेंट भी पॉसिबिलिटीज़ है। आपके हार्डवर्क को देख के वो आपको इस मंथ में वो चीज़ मिल सकती है आपको। बस मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप मतलब जल्दबाजी मत करिएगा। बस ये चीज़ है कि कोई भी डिसीजन अगर आपको वर्क रिलेटेड लेना हो तो उसमें जल्दबाजी आप मत करना। हेल्थ के लिए द हैंगमैन के साथ यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड है, द स्टार है एंड किंग ऑफ कप्स है। तो जो स्टार की एनर्जी आ रही है और पर्सनल लाइफ में आपके जस्टिस का कार्ड आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फिर से मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से निकलने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी आ रही है कि अगर किसी तरह का फाइट या आर्गुमेंट चल रहा था, आपके दिमाग में बहुत तरह की चीज़ें, आप अपने ही आप में अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप मेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे कि मतलब आप दिमाग में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने से पहले, करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे उस चीज़ को। क्योंकि जिस तरह से अगर कुछ लीगल रिलेटेड चल रहा है, जैसे मैंने कहा किसी का अगर डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा था, उसमें अगर कुछ फाइट्स या आर्गुमेंट्स हो रहे थे, तो एक तरह से आपके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन था, बहुत ही टफ टाइम चल रहा था आपके लिए। मुझे या फिर अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर सेपरेशन चल रहा था और उस चीज़ को लेके आप बहुत स्ट्रगल अपने लाइफ में कर रहे थे, या ब्रेकअप होने का उस फेज़ को लेके आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो आई थिंक वो आपकी हेल्थ यहाँ पे जाके अब बेटर होगी। जो आप इतना ज़्यादा दिमाग में थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकलने के लिए आप मेडिटेशन करने वाले हैं इस मंथ में। मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है कि आप अपने हेल्थ की तरफ सोचेंगे, जो बहुत, क्योंकि इस चीज़ से जब आप निकलेंगे इस मंथ में, वो जो प्रॉब्लम है आपकी वो रिजॉल्व होगी। और ये रिजॉल्व तभी हो रही है, ये ब्लेसिंग्स भी आपको आज तभी मिलेगी इस मंथ में, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए फेथ रखा, यूनिवर्स पे फेथ रखा। आप होपफुल थे कि कभी ना कभी आपके फेवर में चीज़ें आएंगी, और वो चीज़ आपको, वो ब्लेसिंग आपके वो हार्डवर्क की वजह से आज आपको ये दिन इस मंथ में आपको वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है आपका यूनिवर्स की तरफ और भी
आपका ये मतलब बढ़ेगा, ये भरोसा बढ़ेगा, आप मेडिटेशन करेंगे और इस चीज़ में आप अपना वक्त देंगे। और जो चीज़ें आपकी, अगर जैसे मैं बोली थी, अगर कुछ हेडेक वगैरह या जैसे आप बहुत ज़्यादा दिमाग में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, तो उस फेज से आप धीरे धीरे इस महीने में आप रिकवर करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत एक रिकवरिंग ये मंथ आपके लिए ऐसा रहेगा जो आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आएगा। जो अभी तक आपकी लाइफ में चीज़ें जो अनबैलेंस थी वो बैलेंस्ड होंगी। आप जो मेंटल सिचुएशन में अगर कहीं मतलब बहुत वक्त से परेशान चल रहे थे, वो परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे थे अपना टाइम, तो वो आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा। इस मंथ में आपको डेफिनेटली उस चीज़ का इंक्रीमेंट या अच्छा हाइक वगैरह या मतलब एक अबंडेंस आता हुआ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। अगर लीगल सिचुएशन रिलेटेड मैं बोलूँ तो अगर कुछ भी आपका डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा था, अगर आप एलिमनी का लेके फ़ाइट चली थी, वो भी आपके लिए मुझे यहाँ पे पॉजिटिव और आपके फेवर में दिख रही हैं। और देख लेते हैं। All that glitters, not for you, to the sea. ओके, सो टॉरस, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो हैं ऑल दैट ग्लिटर्स, नॉट फॉर यू एंड टू द सी। हो सकता है 7 नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो, एक ये चीज़ है। सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि अगर जो लीगल सिचुएशंस चल रही थी या इन सब में ज़रूर ऐसा रहा होगा कि बहुत सारे लोगों के आपको रियल फेस नज़र आए होंगे, जो आपको कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो हो सकता है कुछ लोगों के आपको रियल फेसेस नज़र आए हों और आपको पता चला हो कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है। वो आपको रियलाइजेशन होगी एंड जो भी आपकी सिचुएशन है उस चीज़ से आप मूव ऑन करोगे, इसलिए आपके लिए ये कार्ड्स आ रहे हैं। एंड एक एडवाइस देख लेते हैं आपके तरफ से एंजल्स के लिए, एंजल्स की तरफ से आपके लिए इस मंथ के लिए वो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। तो डेफिनेटली जैसा मैं बोल रही थी, ये मंथ आपके लिए चेंजिंग रहने वाला है एंड डेफिनेटली गिफ्ट्स भी आ रहा है। तो जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में आने वाली है एंड यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो डेफिनेटली आप और एम्पावर्ड होंगे। मेडिटेशन अगर आप प्लान कर अपने हेल्थ की तरफ और ये सोचने वाले हैं, तो ये मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है। सो टॉरस, ये आ रहा था आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अच्छी लगती है, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।